जैसे तू है पास मेरे। क्योंकि कविताएं जो होती हैं वो कवि बड़ी बड़ी बातों को बड़े छोटे से समेटने की जब कोशिश करता है तो उसमें वो जो फ्रेशनेस आती है ना, वो बड़ी बड़ी चीजों में या नॉवेल्स में कहीं मिसिंग होती है। तो इसलिए कविताएं हमेशा खास होती है। और जब भी आप कोई कविता संग्रह पुराने लोगों का, पुराने जो हम कहते हैं पुराना साहित्य, या नए लोगों का जो हम कहते हैं नया साहित्य उठाकर पढ़ेंगे, तो आपको तब की वाली फ्रेशनेस और अब की वाली फ्रेशनेस में आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। लेकिन हाँ, उस फ्रेशनेस का, उस खूबसूरती का एहसास आपको, उस ताजगी का एहसास मिलेगा ही मिलेगा। हमारे पास आज है एक स्पेशल एडिशन ऑफ पोएम्स, जिसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे इमोशंस को कैप्चर किया हुआ है। और हर कविता में एक कहानी चल रही है, और उन कहानियों में कवि का जो नजरिया है, उस नजरिए में आपको आए दिन जो हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं, हमारे, आपके, हम सभी के, वो सब घट रही हैं। लेकिन एक चरवाहे की नजर से, एक चरवाहे को उसमें मेन किरदार बनाया गया है, और उस मेन किरदार यानी कि मेन पपेट के थ्रू सारी की सारी कविताओं का जो है बहाव हमारे जीवन में बह रहा है। और जब भी कोई कविता संग्रह की हम बात करते हैं, तो हमेशा आप देखिएगा, आपको उसमें हमेशा बहुत खूबसूरती और फ्रेशनेस मिलेगी मिलेगी। तो ये वाली जो आज की हमारा कविता संग्रह है, वो राजकमल ने पब्लिश किया है। और जितनी भी कविताएं मैंने उसमें पढ़ी और आप लोगों के लिए चुन के रखी हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं टच की है। बाकी उन कविताओं में रोजमर्रा के जीवन में जो हम लम्हे जीते हैं, जो क्षण घटित होते हैं अलग अलग रूप में, वो सब वहां पर है। और वो एक निचले तबके से लेकर एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सारी क्लास का एक मिला जुला मिश्रण है। मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ पर किसी भी कविता में किसी एक पर्टिकुलर कॉम को पकड़ के कविताएं लिखी गई हैं। हर कविता में हर वर्ग को समेटा है, बिल्कुल, प्रकृति को भी समेटा है, जर्नी लाइफ की जो होती है उसको भी समेटा है, वर्ग के हिसाब से जितनी जर्नियां होती है उनको भी समेटा है। तो बहुत खूबसूरती से इन कविताओं में कवि ने चरवाहे को माध्यम बना करके बहुत सारी जर्नियों को समेटा। दर्द है इस कविता में वो वाला जो हर गांव में रहने वाला, फिर वो किसान हो या गांव में रहने वाला वो तबका हो, चाहे किसानी ना भी करता हो, लेकिन अपने गांव के प्रेम के चलते वहां रुका हुआ है। उनके जितने भी मर्म हैं, अपने जानवरों को वो बच्चे से ज्यादा प्रेम करते हैं, बच्चे की ही तरह पालते हैं। और उनके ही पालन पोषण में, उनके ही जीवन, हम लोग जो शहर से उस तरफ जा रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, पेड़ पौधे, जंगल, खेत खलियान सब खत्म करते हुए, तो सच है जब ये सब हम जाकर के वहां खत्म कर देंगे, ग्लोबल लेवल पर बैलेंस डिस्टर्ब कर देंगे, जानवर जो हमें देते हैं, जंगल पेड़ पौधे जो हमें देते हैं, वही हम छीन लेंगे, तो फिर हम कहाँ से खुश होंगे। तेरे पास